ये आप देखिए बहुत सारे लोगों को समाज में हम रहते हैं, तो पता ही नहीं चलता उम्र का। तो लोग पूछते हैं, "क्या बात है यार, पहले से जवान होते नज़र आ रहे हो। किस चक्की का आटा खाते हो भई हमें भी बताओ।" तो इस तरह की बातें होती हैं, तो ये कारण क्या है? वही कारण वही है। तो चेहरे पे झुर्रियाँ आना, ये दर्शाता है कि पोषक तत्वों की कमी हो रही है आपके और इसकी वजह से और भी समस्या आएँगी। जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी और 40 साल के हो गए, तो लोग कहते हैं कि ज़रा पूरा अपना बॉडी चेकअप करा लेना चाहिए, आँखों का टेस्ट करा लेना चाहिए। नज़दीक की जो आपकी दृष्टि है, वो असर पड़ता है उसके ऊपर और उसके बाद दूर की दृष्टि है, उस पे असर आता है। यानी कि उस देखने की क्षमता धीरे-धीरे कम होने लगती है, उसकी कैपेसिटी कम होने लगती है और इसकी वजह से जब पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं, खाना तो खा रहे हैं आप, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिल रहा है, फैट ज़्यादा मिल रहा है, कैलोरीज़ ज़्यादा मिल रही है, तो उससे क्या होता है बहुत सारी समस्याएँ खड़ी हो रही हैं। जो चीज़ ये ज़्यादा मिल रहा है, इससे आने वाले समय में क्योंकि एक दिन में नहीं होता, धीरे-धीरे होता है। मोटापा बढ़ रहा है, मोटापा जब बढ़ गया, तो उसकी वजह से क्या है कि हाई ब्लड प्रेशर के लोग शिकार हो रहे हैं और इसके बाद डायबिटीज़ के शिकार हो रहे हैं। जी। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट। आप देखिए हर तीसरे-चौथे घर में आपको ये नज़र आएगा। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट ये नज़र आएगा, कोलेस्ट्रॉल नज़र आएगा, थायराइड नज़र आएगा। क्यों हो रहा है ऐसा? कई लोग कहेंगे नहीं मेरे आनुवंशिक है, फैमिली में है इसकी वजह से है। एक चीज़ बताइए क्या जितने लोग हैं सबकी फैमिली की वजह से है? नहीं, कुछ प्रतिशत है जो फैमिली की वजह से आ रहा है। लेकिन बाकी लोगों में क्यों बढ़ रहा है? डायबिटीज़ की राजधानी कहा जाता है भारत। इतनी ज़्यादा संख्या बढ़ गई है। आप समझिए इस बात को। यानी कि किसकी वजह से हो रहा है? पोषण की कमी की वजह से हो रहा है। और इसकी वजह से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जी, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता घट गई है। अब घट गई तो मौसम जल्दी जैसे ही बदली हुआ, नई की सर्दी, खाँसी, जुकाम इसके हम शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे लोग मौसम बदली होता ही नाक बहने लगती है, खाँसी होने लगती है, बुखार होने लगता है, ज़ुकाम हो जाता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। थोड़ा भी परिवर्तन हुआ, तो उनका असर उनके शरीर पर दिखने लगता है। तो अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होगी, तो आप जल्दी शिकार हो जाएँगे इसके और इसके बाद जब इसके शिकार हो जाएँगे, तो निश्चित ही आपकी कार्यक्षमता पे इसका असर आएगा, कार्यक्षमता में कमी आ जाएगी और ऐसा नीरस और उबाऊ जीवन लगेगा जैसे देखिए इन सज्जन को नज़र आ रहा है जैसे कि अभी कार चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं लेकिन इनको नींद आ रही है, जम्हाई ले रहे हैं, एक्टिव नज़र है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इनकी लाइफ में उत्साह नहीं है, नीरस लग रहा है। देखिए इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ क्योंकि ये लाइफ दोबारा मिलने वाली नहीं। तो समय के अनुसार इसको फिट रखना ज़रूरी है, स्वस्थ रखना ज़रूरी है क्योंकि रोज़ाना जो हम भोजन ले रहे हैं जी, रोज़ाना जब भोजन घर पे नहीं लेते, बाज़ार में जाएँगे, मार्केट में क्या मिलेगा आप ये देख सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। यही चीज़ मिलेगी और क्या इसमें विटामिन्स मिलेंगे, क्या इसमें मिनरल्स मिलेंगे, क्या इसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे? नहीं, भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। भरपूर मात्रा में फैट मिलेगा, भरपूर मात्रा में शुगर मिलेगी, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी और हमारा शरीर द्वारा भी ये उत्पन्न नहीं किए जाते, तो ये सारी कमियाँ हैं उसको पूरा कैसे करेंगे हम? क्योंकि हमारी जो लाइफ़ देखा सुबह से लेके रात तक, वो ऐसी हो गई है, सुबह जल्दी उठे, गए अपने काम के लिए, चाय वगैरह पी ली तो पी ली और मार्केट में फिर जो मिला वो खा लिया और रात में जो घर में आया तो दिन भर का कोटा पूरा करके सीधे सो जाते हैं। तो अब इसकी कमियों से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे असर ये देखेंगे कि उसके परिणाम नज़र आने लगेंगे, आपकी कार्यक्षमता प्रभावित होगी। कौन चाहता है कि कार्यक्षमता प्रभावित हो? हम ये छोटी-छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते, तो इसको पूरा कौन करेगा? न्यूट्रिशंस मैन। तो यहाँ पर मैं शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप जब किसी नए साथी के पास जाते हैं, उसको ये न्यूट्रिशंस मैन के बारे में बताते हैं, तो सीधे टैबलेट दिखता है, बोलता है ये तो दवा है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा अंतर इसको दिखाना पड़ेगा कि दवा जो होता है वो कौन लिखता है? डॉक्टर लिखता है। डॉक्टर के पर्चे पे लिखती है। कितने दिन के लिए लिखता है? 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना उसका डोज़ होता है ना निश्चित। अब जो डॉक्टर दवा लिखता है उसको थेरेप्यूटिक डोज़ कहते हैं।
लेकिन वो जो विटामिन्स मिनरल्स लिखता है, वो आपके शरीर में जो कमी हो चुकी है, उसको पूरा करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए लिखता है कि जिससे आपकी रिकवरी हो सके, उसमें कहीं ज़्यादा मात्रा में वो तत्व डाले रहते हैं। वो लेकिन कम समय के लिए रहता है। अब ये जो है, ये न्यूट्रास्यूटिकल है। पोषक तत्व हैं, इसमें डॉक्टर के पर्चे की ज़रूरत नहीं होती। एफएसएसएआई के लाइसेंस जिस पे है वो खाद्य पदार्थ में आता है। वो खाद्य पदार्थ में आता है, इसमें डॉक्टर के पर्चे की ज़रूरत नहीं होती। इसमें जो पोषक तत्व डाले हैं वो जितनी आपकी दिन भर की ज़रूरत है उससे भी कम रहते हैं। तभी हम इसको लंबे समय तक ले सकते हैं। जी, आप मेरे को लग रहा है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर न्यूट्रीचार्ज मैन की, जो हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। जी, फ्लैगशिप प्रोडक्ट का मतलब ये है कि हमारा ये पहला प्रोडक्ट है। जो पहला होता है, प्यारा होता है, जी हमारा जो लॉन्च हुआ था जब न्यूट्रीचार्ज, तो ये पहला प्रोडक्ट है, न्यूट्रीचार्ज मैन। तो ये हमारा पहला प्रोडक्ट है और इसमें जो पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए जो रोज़ाना की ज़रूरतें हैं, उसको ध्यान में रख के ये असरदार और सुरक्षित हेल्थ सप्लीमेंट बनाया गया है। और इसमें अभी मौजूदा समय में इसमें जो पोषक तत्वों की मात्रा है, वो कुल है 33। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, मतलब एसेंशियल मतलब ज़रूरी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो है 33 यानी कि 33, जिसमें से 13 तरह के विटामिन्स हैं, 13 तरह के मिनरल्स हैं, 4 तरह के बोटैनिकल्स हैं, 3 तरह के अमीनो एसिड हैं। अब ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, आइए हम देखते हैं कि कौन-कौन से हैं और क्या फ़ायदा करेंगे। जैसे हम विटामिन्स की बात करें, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का नाम अधिकतर सुना होगा, तो बी कॉम्प्लेक्स यानी बी के जितनी विटामिन्स है उसको एक कॉम्प्लेक्स में कर दिया, एक ही कैटेगरी में कर दिया, वो बी कॉम्प्लेक्स। जैसे आप देख रहे हैं विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी12, विटामिन उसके बाद ये देखिए विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन ए है, तो आप ये देख रहे हैं और विटामिन ई है। तो बी कॉम्प्लेक्स का काम ये होता है कि आप जो भी भोजन लें, उसको ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट लिया उसको ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि इसको नाश्ते के बाद या खाने के बाद ही लें कि जो भोजन लिया उसको उस ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे, ये उसमें का फ़ायदा करता है। उसके बाद आप देखिए तो विटामिन ई है, तो वो क्या है आपकी आँखों के लिए, आपके हार्ट के लिए अच्छा है और उसके बाद विटामिन ए के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आँखों के लिए है ही, आप बचपन से पढ़ रहे हैं। इसके बारे में बचपन से पढ़ रहे हैं। विटामिन के देखिए इंटरनल ब्लीडिंग को रोकने में मदद करता है। जी, और उसके बाद फोलिक एसिड आप ये देखिए आपके ब्लड्स को बढ़ाने के लिए और बायोटीन है, बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। बालों को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है और विटामिन डी आपकी हड्डियों को मजबूती देने के लिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम के रेशियो को मेंटेन करने के लिए सहायता प्रदान करता है। इसी तरह बहुत सारे मिनरल्स हैं, यानी कि 13 तरह के मिनरल्स हैं। आप देख रहे हैं कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। ये सब हमारे हड्डियों को मजबूत करने के लिए, ज़िंक आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ज़रूरी है और पुरुषों के लिए ज़रूरी है। पुरुषत्व के लिए ज़रूरी है, हम इसकी डिटेल चर्चा भी करेंगे। आयरन आप जानते हैं हीमोग्लोबिन के लिए ज़रूरी है, मैग्नीज़, कॉपर, बोरोन, आयोडीन, मोलिब्डेनम, सेलेनियम, क्रोमियम। तो कॉपर जो है आपके जैसे जैसे हेयर का कलर है, ये आपके रेड ब्लड सेल्स है उसके निर्माण के लिए, इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें, और जैसे हम विटामिन की बात कर रहे थे तो विटामिन इसमें से एक विटामिन बी12 है। जी, विटामिन बी12 अधिकतर आप देखेंगे, अगर आप जाँच कराएँगे, जितने लोग शाकाहारी हैं उनमें कमी पाई जाती है। जी, अधिकतर कमी पाई जाती है। तो ये जो मांसाहारी लोग हैं वो उनमें ये सही, अगर वो लगातार ले रहे हैं मांस वगैरह ये सारी चीज़ें, तो उनको आराम से मिल जाती है। अब इसमें ख़ास बात क्या है? यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि विटामिन्स और मिनरल्स जो है, वो आपको मार्केट में मिल जाएगा। ₹2-3 गोली भी मिल जाएगा। सवाल आता है ये लूँ क्यों? बहुत सारे कहेंगे क्यों लूँ? ये तो मिल जा रहा है मेरे को, विटामिन्स और मिनरल्स की बात कर रहे हैं आप। तो इसमें ख़ास है ये 4 बोटैनिकल्स। ये 4 बोटैनिकल्स इसमें ख़ास है, जिसमें है ग्रीन टी, बीटा कैरोटीन, ल्यूटीन और लाइकोपीन। अब ये ख़ास क्या है? ये प्राकृतिक तत्व हैं। जी, प्राकृतिक तत्व हैं और क्या मदद कर सकते हैं? तो यहाँ पर
मैं बताना चाहूंगा कि इसके साथ साथ 3 अमाइनो एसिड है इसमें, एल लाइसिन, एल अर्जिनिन, एल मेथियोनिन। ये ये जो है प्रोटीन के घटक है, यानी कि ये प्रोटीन के अंश हैं। जी। और ये 4 जो बोटेनिकल्स हैं, लाइकोपीन, ल्यूटीन, ग्रीन टी और बीटा कैरोटीन, हम स्टार्टिंग में जब ये प्रेजेंटेशन इसकी शुरू हुई थी और प्रोडक्ट आया था, तो एक फार्मूला हमने वहां पे बनाया था जिससे हम इसको याद रख सके, क्योंकि ये 4 पॉइंट है, 4 तत्व ऐसे हैं जिसको बताना जरूरी है, प्राकृतिक तत्व है। तो उसका फार्मूला अगर आप नोट करें तो मैं बता देता हूं, या पुराने जो साथी हैं उनको शायद याद होगा। LLBG, LLBG कहते थे। तो L फॉर ल्यूटीन हो गया, L फॉर लाइकोपीन हो गया, B फॉर बीटा कैरोटीन, G फॉर ग्रीन टी हो गया। तो ये याद रखने से तो याद रहता है कि इसमें क्या बताना है, लाइकोपीन, ल्यूटीन, बीटा कैरोटीन और ग्रीन टी। और ये इस रेशो में हम याद रखते थे इसको। अब ये हमारे खाद्य पदार्थों में दुर्लभ रूप से पाए जाते हैं, जैसे कि आप जानते हैं। ल्यूटीन के लिए अलग से हमारे पास प्रोडक्ट है, इसमें भी ल्यूटीन की कुछ मात्रा डाली गई है। लाइकोपीन इसमें है, खतरनाक रोगों को कम करता है, स्टेमिना बढ़ाता है। जैसे ल्यूटीन के बारे में जानते हैं, आंखों के लिए है, रेटिना के लिए बहुत जरूरी है। और लाइकोपीन कई तरह के कैंसर से बचाता है, हृदय को सुरक्षित रखता है और स्टेमिना बढ़ाता है। ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट है, जो ग्रीन टी है। अब इसमें जो ग्रीन टी डाला गया, कई लोग कहते हैं कि मैं तो ग्रीन टी पीता हूँ। जी, ग्रीन टी पीते किस लिए? अधिकतर लोग ग्रीन टी जो पीते हैं अपने वजन को कम करने के लिए, स्लिम बनने के लिए। लेकिन ग्रीन टी पीने से नहीं होता है, बाकी और भी एक्टिविटीज करनी पड़ती है, वो सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर 1 कप ग्रीन टी आप पीते हैं तो 1 कप ग्रीन टी पीने से जितना सत्व मिलता है उतना उतना एक टैबलेट खाने से आपको मिल जाता है। जी। ये आपको अलर्ट रखता है, चौकन्ना रखता है, आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है और उसके साथ-साथ आपको असमय बुढ़ापे से बचाता है। और इसके साथ बीटा कैरोटीन है। बीटा कैरोटीन ये आँखों के लिए, दिल के लिए और बाकी अंगों के लिए तो मदद करता ही है। बीटा कैरोटीन जैसे कि जो नारंगी या पीले रंग के फल है, जैसे पपीता पका हुआ आप खा रहे हैं, संतरे खा रहे हैं, आम पका हुआ खा रहे हैं, तो ये खाने से हमारे शरीर को मिलता है बीटा कैरोटीन। और बीटा कैरोटीन जब ज़रूरत होती है, तो वो परिवर्तित हो जाता है रेटिनॉल में, और रेटिनॉल विटामिन ए का ही रूप है। तो ये विटामिन ए हो गया। और जैसे कि बचपन से हम पढ़ रहे हैं, छोटी क्लास में आप सबने पढ़ा होगा कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है? जी, रतौंधी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, यानी कि अंधेरा होने पे दिखाई कम देना। तो ये उसको पूरा करेगा। और इसके साथ कई ऐसे तत्व हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। जी, एंटीऑक्सीडेंट का, यानी कि हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, कीटनाशक, पेस्टिसाइड, वीडीसाइड, ये सारी चीजें, हम इससे बच नहीं सकते, इस वातावरण में जाना ही जाना है। तब इस की वजह से जो फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। आप देखिए, इस बात को समझिए कि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आपको स्वस्थ रखने के लिए, आपके शरीर को स्वस्थ रहने के लिए, आपके शारीरिक अंगों को स्वस्थ रखना ज़रूरी है। आप शारीरिक अंग स्वस्थ रहने के लिए उसके एक-एक सेल्स को स्वस्थ रखना ज़रूरी है। अब ये सेल्स को नुकसान पहुँचाते हैं, धीरे-धीरे अंगों को नुकसान पहुँचाता है, तब बीमारियों का जन्म होता है। उसको ध्यान देना पड़ेगा, ये हमारे को, हमारे शरीर को नुकसान ना पहुँचाए, क्योंकि हम वातावरण को चेंज नहीं कर सकते। आप चाहकर भी हर चीज़ प्राकृतिक नहीं पा सकते, ऑर्गेनिक नहीं पा सकते, मिलावट तो है ही, इस प्रदूषण को रोक नहीं सकते। लेकिन एक काम हमारे हाथ में, वो हम कर सकते हैं कि हम अपने को अंदर से मजबूत कर लें, सुरक्षा कवच ले लें, जिससे इनका नुकसान हमारे शरीर पर ना हो। तो वो ये मदद करते हैं। तो ये ले सकते हैं, जिसमें जैसे आप देख रहे हैं विटामिन ए, सी, ई, इसको कहते हैं एस विटामिन। ए, सी, ई, एस विटामिन्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, एस विटामिन्स। उसके बाद सेलेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज और जिंक। और ये करते हैं एंटीऑक्सीडेंट क्या? क्रोनिक डिजीज जो है उसके खतरे को कम करता है। अब मैंने कहा ना, एक-एक सेल्स को नुकसान करके धीरे-धीरे अंगों को नुकसान करते हैं, तो हम इसको रोक लेंगे। तो जब अंगों को नुकसान करेंगे तो भयानक बीमारी हुई ना, बड़ी बीमारी हुई कि नहीं हुई? हार्ट की प्रॉब्लम हुई, उसके बाद लीवर मान लीजिए, किडनी मान लीजिए। तो ये बड़ी बीमारियों को रोकने में मदद कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ
बी कॉम्प्लेक्स का मैंने पहले ही बता दिया। जब भी इसका नाम आए तो आप समझ जाइए कि भोजन से एनर्जी प्राप्त करना, भोजन से एनर्जी प्राप्त करना। इसलिए मैं फिर से कह देता हूँ, इसको नाश्ते के बाद या खाने के बाद ही लेना चाहिए कि जो भी आपने नाश्ता किया, भोजन किया, उसको वो आप ऊर्जा में परिवर्तित होकर आपके शरीर को मिल सके। इसके साथ-साथ विटामिन बी जो होते हैं, उसमें देखिए स्किन के लिए और स्किन की जो तंत्रिकाएँ हैं, नसें हैं, मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है। जैसे कि आपको नसों की कोई समस्या हो गई, झुंझुनापन आ रहा है, सेंसेशन कम हो रही है, तो विटामिन बी 12 का इंजेक्शन लगाए जाते हैं, रेड कलर के होते हैं, आप ये देखिए। तो वो न्यूरोटॉपिक इसको विटामिन कहा जाता है, तो उनको ताकत प्रदान करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं और इसके साथ-साथ आप देखिए टेंशन को कम करते हैं, तनाव को कम करते हैं, उसके लेवल को कम करते हैं और शरीर के जो सेल्स हैं उसको रिपेयर करने में मदद करते हैं और आपको एनीमिया होने से यानी कि खून की कमी होने से भी बचाते हैं। और उसके बाद है मैक्रो मिनरल्स, जो मात्रा ज़्यादा मात्रा में हमें चाहिए होते हैं मैक्रो मिनरल्स। जी, वो कितने हैं? 5 हैं। आपके हार्ट को चाहिए होता है, मसल्स को चाहिए होता है। देखिए कैसे, जैसे मैग्नीशियम आप देखें, तो हृदय की जो धड़कन है उसको कंट्रोल करने में, उसको हृदय हृदय की जो मसल्स है, मसल्स की जो गतिविधि है, जो धड़कन है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। उसके बाद आप देखिए कैल्शियम आपने देख लिया, फास्फोरस है, आयरन जानते ही हैं कि हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है, का मस्तिष्क की कार्यप्रणाली उसको बढ़िया करने में मदद करता है। माइक्रो मतलब छोटा, अल्प, सूक्ष्म, तो ये है कम मात्रा में चाहिए लेकिन चाहिए। जी, कम मात्रा में चाहिए लेकिन चाहिए। ये क्या-क्या है जैसे कि कॉपर है, बोरॉन है, आयोडीन है और मॉलिब्डेनम है। तो आपके आईक्यू के लिए, मानसिक कंट्रोल करने के लिए, आपको ताकत प्रदान करने के लिए, ब्लड शुगर लेवल, कोलेस्टेरॉल लेवल को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण विटामिन्स है, चाहे बायोटीन है, विटामिन डी है और उसमें विटामिन के है। तो हड्डियों को मजबूती के लिए चाहिए और विटामिन डी की अगर हम बात करें, तो 80% भारतीयों में इसकी कमी है। जी, कैसे कमी है आप ये देखिए। सबसे अच्छा स्रोत बताने की ज़रूरत नहीं, आप सबको पहले से मालूम है, सूर्य का प्रकाश। और वो भी कब? सुबह का। सुबह का 20 मिनट से आधा घंटा सूर्य का प्रकाश अपने तन में अगर लग गया, तो वो आपको विटामिन डी एक्टिवेट हो जाता है। अब कमी क्यों है 80%? एक चीज़ बताइए, घर से कब निकलना होता है? 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे जब सूर्य का प्रकाश नज़र नहीं आया। लौटना कब होता है? रात में। जो फील्ड में काम कर रहे हैं तो उन्हें तो धूप लग रही है, लेकिन जो ऑफ़िस में कॉर्पोरेट ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, घर से निकले, साधन से गए, एसी से निकले, एसी में गए, फिर जाके एसी में जाके दिन भर अपने ऑफ़िस में है। मतलब सूर्य के दर्शन नहीं हुए। तो अब होगा क्या? एक तो ये हो गया प्लस पोषक तत्वों की कमी। इसके हम पोषक तत्व नहीं ले रहे हैं, सप्लीमेंट नहीं ले पा रहे हैं, हमारे भोजन से नहीं मिल पा रहा है, तो कमी तो होगी। तो स्किन की ग्लो भी खत्म हो रही है इसकी वजह से, बालों का स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है और कमज़ोर कमज़ोरी महसूस हो रही है और खून के स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है, एनर्जी बरकरार रखता है। तो ये सारे कारण हैं आपको कमज़ोरी लाने के। उसके बाद अमाइनो एसिड, प्रोटीन का घटक है क्योंकि अमाइनो एसिड को मिलकर ही प्रोटीन बनता है। तो इसमें से एल-लाइसिन, एल-अर्जिनिन, एल-मेथियोनिन ये देखिए ये क्यों डाला गया है? वो पुरुषों के लिए ज़रूरी है क्योंकि हम पुरुषों की बात कर रहे हैं तो पुरुषों के लिए ज़रूरी है। ये किस तरह से मदद कर सकते हैं वो हम अभी जानेंगे इसके बारे में। तो ये अधिकतर जो अ, अमाइनो एसिड है ये हमारे सामान्य भोजन से हमें मिल नहीं पाते। ये खराब कोशिकाओं के मरम्मत करने में मदद करते हैं। हमारे देखिए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है क्योंकि प्रोटीन से हमारा नाखून बने हैं, ये बाल बने हैं, नाखून बने हैं, स्किन बनी है, मसल्स बनी है, हड्डियां बनी है, यहाँ तक कि हीमोग्लोबिन, हेम आयरन ग्लोबिन प्रोटीन का नाम है। तो हमारा शरीर का पूरा बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि जो बेस है वो प्रोटीन है। अब कुछ प्रोटीन के जो यहाँ पर घटक हैं वो हमारे भोजन में मिलते नहीं। तो
ये अलग से आपको लेना पड़ेगा, ये इसके माध्यम से मिल जाएगा। तो बालों के लिए चाहिए, मांसपेशियों के लिए चाहिए, नाखून को मजबूत बनाने के लिए, उसको फिट रखने के लिए, उसके रख-रखाव के लिए चाहिए। और पुरुषों में इनका क्या योगदान है? देखिए, हम पुरुष, जो शब्द है पुरुष, या एक हम जो साधारण भाषा में कहते हैं मर्द, तो पुरुष सिर्फ कहलाने से नहीं होता है। पुरुष में पुरुषोचित शक्ति भी रहनी चाहिए। तो L-अर्जिनिन फ़ायदा क्या करेगा? उनको एक्टिव रखेगा, स्टेमिना बरकरार रखेगा, दिन भर फिट रहेंगे, उससे वो दूसरी चीज़ से नहीं दूसरी चीज़ों की ओर नहीं जा पाएँगे, जैसे कि वो गुटखा और ये बार-बार चाय पीना, सिगरेट पीना। तो जब वो रहेंगे, फिट रहेंगे, तो अपना काम पे ध्यान लगाते रहेंगे, वो क तो उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जहाँ भी थोड़ा डाउन होता है, फिर चलते हैं, चलो चाय पी लेते हैं, तो वो नहीं होगा। तो आपको एक्टिव रखेगा, स्टेमिना स्टेमिना यानी कि न थकने की क्षमता बरकरार रहेगी, वृद्धि होगी उसमें। और मांसपेशियों की मात्रा और फिटनेस में बढ़त होगी। मांसपेशियाँ ज़्यादा रहेगी तो आप वर्क ज़्यादा कर पाएँगे, फिट रह पाएँगे। और इसके साथ-साथ यौन शक्ति में सुधार। देखिए, आप यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप कोई भी सिटी उठा के देख लीजिए, जिस भी सिटी में आप रह रहे हो, वहाँ पर आप देखेंगे बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स खुल गए हैं और बड़े-बड़े होर्डिंग रहते हैं, न्यूज़पेपर में भी ऐड आता है, आईवीएफ सेंटर। जी, आईवीएफ सेंटर हो गया। आप ये देखिए, बहुत सारे दंपति ऐसे हैं जो शादी तो हो गई, शादी एक तो लेट हो रही है, एक शादी तो हो गई है, शादी होने के बाद फिर वो आईवीएफ सेंटर के चक्कर काटना शुरू हो गए। अब इतने सारे हॉस्पिटल खुलने का मतलब, इतने सारे आईवीएफ सेंटर का मतलब ये है कि पेशेंट ज़्यादा हैं, कस्टमर ज़्यादा हैं, उसीलिए खुले। यानी कि ये समस्या ज़्यादा है। हमारी आजकल की जो लाइफ़स्टाइल है, हमारा जो खान-पान है, हमारा ये पोषक तत्वों की कमी है, इसकी वजह से भी फ़र्क पड़ रहा है। यौन शक्ति में कमी आ गई है। स और कैसे होता क्या है, मैं थोड़ा-सा आपको डिटेल बता दें, क्योंकि मैं इस फ़ील्ड से पहले रह चुका हूँ। स्टेम सेल बैंकिंग में था इससे पहले। तो हमारी एक और कंपनी थी, उसकी डिवीज़न थी, वो आईवीएफ सेंटर और उसका सेटअप पूरा देखती थी। तो वहाँ पर हमने देखा कि इसमें देखिए काफ़ी महँगे, एक तो काफ़ी ट्रीटमेंट महँगा है, वो अलग-अलग डिपेंड करता है, अलग-अलग हॉस्पिटल्स और डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब पति-पत्नी के बच्चे नहीं हो रहे, एक तो शादी लेट हुई, ऊपर को बच्चे के लिए आई सेंटर में चक्कर काट रहे हैं, तो जब जाँच कराई जाती है, महिला और पुरुष की जाँच कराई जाती है, महिलाओं का अल्ट्रासाउंड कराया जाता है कि उनके ओव्यूलेशन पीरियड सही चल रहा है, सब कुछ ठीक है कि नहीं। पुरुषों की जाँच कराई जाती है कि उनके जो शुक्राणु हैं, वो उसमें चेक किया जाता है कि वो गतिशील है कि नहीं है, कितने परसेंट हैं, और हैं तो काउंट क्या है, वो एक्टिव है कि नहीं है, तो वो उसकी वजह से भी कुछ न कुछ कमी रहती है। तो अर्जिनिन क्या करता है, यौन शक्ति में सुधार लाता है, शुक्राणुओं को एक्टिव रखता है, उनको बढ़ाने में, उनके काउंट बढ़ाने में मदद करता है। और ये जो मैं कह रहा हूँ, वो सारे रिसर्च के अनुसार कह रहा हूँ, उसकी रीडिंग्स आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके बाद इसमें ज़िंक डाला है, 15 मिलीग्राम ज़िंक है। जी, ज़िंक है, ज़िंक क्या करता है, ये बहुत ज़रूरी है पुरुषों के लिए, नपुंसकता से बचाव में मदद करता है, डीएनए के निर्माण में मदद करता है। और इस पे भी आप ये रिसर्च देख सकते हैं। और क्या करता है, इसके साथ-साथ ये जो हैं, आप ये देखें, जो बॉटेनिकल से ये कैसे मदद कर सकते हैं, ये देखिए, जो स्पर्म में शुक्राणुओं की संख्या है, स्पर्म काउंट बढ़ाने में, उनको एक्टिव रखने में मदद करते हैं, जिससे वो नपुंसकता से बच सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ाता ही बढ़ाता है ये। और ये भी रिसर्च आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइकोपीन के बारे में। और न्यूट्रिचर जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ और आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के जो गाइडलाइन है, यानी कि आरडीआई बनाया है, रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक, इसकी जो गाइडलाइन बनी है, इसके अनुसार सभी आवश्यकताओं को पूरा करके, उसको ध्यान में रख के इसमें डाला गया है। और हम जरा एक चार्ट यहाँ पर आप देख लेते हैं। 3 तरह की कैटेगरी यहाँ पे रखी गई है पुरुषों की। एक जो इनमें हल्का काम करते हैं, दूसरा जो मध्यम कार्य करते हैं, और तीसरा जो ज़्यादा हेवी कार्य करते हैं। तो उनके बॉडी वेट अगर 60 केजी है, तो विटामिन ए की इम्पोर्टेंस कितनी है, वो समान एक ही जैसा चाहिए। अब उसके बाद है विटामिन बी1 यानी थायमिन।
विटामिन बी 2 राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 3 या नियासिन, ये जैसे 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 जिसका कार्य है, कम कार्य है, मध्यम कार्य है, ज्यादा कार्य है, उसके अनुसार इसकी मात्रा ज्यादा चाहिए होती है। और बाकी चीजें देखिए वो समान है एक जैसी। अब हम यहाँ पर जरा जरा ध्यान देंगे आप कि इसमें कौन-कौन से पोषक तत्व डाले गए हैं, कितनी मात्रा में डाला गया है। अगर हम वो नहीं लेते हैं, तो उसकी जगह पर हम अगर कोई उसकी जगह पर अगर हम नेचुरल साधन से लेना चाहें, तो वो कितना लेना पड़ेगा? जी, कितना लेना पड़ेगा? कई जगह पे जाते हैं ना, नहीं तो मैं तो अच्छा खाता हूँ, मैं तो अच्छा पीता हूँ, मैं अच्छा फल लेता हूँ, सब्जियाँ खाता हूँ, दूध पीता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, लेकिन हमारे शरीर को तो ज़रूरत है ना 24 घंटे में इतने सारे पोषक तत्वों की स्वस्थ रहने के लिए, उसको पूरा करने के लिए क्या-क्या करना पड़ेगा? तो हम शुरुआत करते हैं बीटा कैरोटीन से। न्यूट्रिचर्स मैन में बीटा कैरोटीन डाला गया है प्रति टैबलेट में। 1.3 मिलीग्राम एक टैबलेट में मिलता है। इसको इतना आपको अगर चाहिए बीटा कैरोटीन तो आपको पपीता लेना पड़ेगा, पपीते का सेवन करना पड़ेगा और ये जितनी चीज़ बता रही है वो रिसर्च के अनुसार बताई जा रही है। पपीते का सेवन करना पड़ेगा और पपीता कितना ग्राम लेना पड़ेगा? 140 ग्राम खाना पड़ेगा। उसके बाद विटामिन ए की बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि विटामिन ए प्रति टैबलेट में डाला गया है 533 जी, 533 एमसीजी माइक्रोग्राम डाला गया है। इतना प्राप्त करने के लिए आपको ये एप्रिकॉट 30 ग्राम का सेवन करना पड़ेगा। कितने लोग करते हैं? कितने लोग कर सकते हैं? एक भी नहीं करते सर, 30 ग्राम की बात कर रहा हूँ मैं। इसके बाद आप ये देखें विटामिन सी, विटामिन सी की बहुत नाम आता है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो डाला गया है 40 मिलीग्राम प्रति टैबलेट। और इतना प्राप्त करने के लिए आपको एक संतरा खाना पड़ेगा। ठीक है, संतरा तो खा लेंगे सर। कितने दिन मिलेगा? कितने महीने मिलेगा? मिलेगा साल भर? नहीं मिलेगा। लेकिन न्यूट्रीचार्ज मैन तो सालों भर मिलेगा ना? जी, आराम से मिलेगा। विटामिन ई वो डाला गया है 7.353 मिलीग्राम। इतना पूरा करने के लिए आपको बादाम का सेवन करना पड़ेगा, वो भी 45 ग्राम। विटामिन बी 1 1.5 मिलीग्राम प्रति टैबलेट में डाला गया है। इतना सेवन करने के लिए अब मटर शुरुआत हो गई है, मटर आना चालू हो गए हैं। 600 ग्राम जी, 600 ग्राम का मतलब ये हो गया आधा किलो से ज्यादा हो गया। अरे खाना भी है, पचाना भी है, अवशोषित भी करना है, संभव नहीं है। विटामिन बी 2 राइबोफ्लेविन वो डाला गया 1.7 मिलीग्राम प्रति टैबलेट। वो टोफू जो सोयाबीन से बनाया जाता है टोफू 100 से 150 ग्राम का सेवन करना पड़ेगा। विटामिन बी 3 यानी कि नियासिन 20 मिलीग्राम डाला गया है। इतना प्राप्त करने के लिए 5 एवोकाडो लेना पड़ेगा। अरे जनाब, क्या ये हमारे देश में होता है? नहीं होता। अगर बड़े-बड़े मॉल्स में अगर ले भी लें तो क्या 5 हम खा पाएँगे? नहीं। एक तो कीमत की दृष्टि से देखें, दूसरा खाने की दृष्टि से देखें तो दोनों पॉसिबल नहीं है। उसके बाद है विटामिन बी 5 पैंटोथेनिक एसिड यानी कि 5 मिलीग्राम डाला गया है। उतना प्राप्त करने के लिए आपको 440 ग्राम सूरजमुखी के बीज का सेवन करना पड़ेगा। 440 का मतलब हो गया लगभग 500 ग्राम, आधा किलो के पास हो गया सर। विटामिन बी 6 1.5 मिलीग्राम डाला गया है। कितना खाना होगा केला? 6 केला। केला तो मिलता है हमेशा, मिल जाएगा हमेशा, लेकिन वो भी 6 केले खाने हैं जी। फॉलिक एसिड 100 माइक्रोग्राम डाला गया है। पालक 1 पाव पालक खाना पड़ेगा। विटामिन के 55 माइक्रोग्राम डाला गया है। 200 ग्राम पत्ता गोभी लेना पड़ेगा। कैल्शियम 75 मिलीग्राम डाला गया जी, 1 गिलास दूध के बराबर। जितने लोग दूध नहीं पीते लेकिन अगर न्यूट्रीचार्ज मैन का सेवन करते हैं तो आपने 1 गिलास दूध पी लिया। 1 गिलास दूध पीने के जो फ़ायदा मिल गया ना कैल्शियम का, वो आपको यहाँ से मिल गया। पोटेशियम के लिए 40 मिलीग्राम पोटेशियम है, इसके लिए स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, ये 12 ग्राम का सेवन करना पड़ेगा। और आयरन प्राप्त करने के लिए सब अच्छा स्रोत है
10 मिलीग्राम डाला गया है, वो बीट रूट जो बीट रूट है, ये 840 ग्राम। जी, आप देखिए बीट रूट है जो, वो चुकंदर 840 ग्राम, कितना ज़्यादा मात्रा है सर। उसके बाद क्रोमियम 120 माइक्रोग्राम डाला गया है, ब्रोकली 75 ग्राम सेवन करना पड़ेगा। लाइकोपीन प्राप्त करने के लिए 500 माइक्रोग्राम डाला गया है, एक टमाटर ये आराम से ले सकते हैं। और उसके बाद ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट जैसे मैंने कहा 50 मिलीग्राम डाला गया है, यानी कि 1 कप ग्रीन टी पिया तो यानी कि आपने एक टैबलेट खा लिया तो एक ग्रीन टी पी लिया। ओपन मीटिंग जब हुआ करती थी तो मैं अधिकतर सवाल पूछता था कि कितने लोगों ने ग्रीन टी पिया है? तो 2-4 हाथ तो ज़रूर खड़ा होते हैं, हाँ, मैं ग्रीन टी पीता हूँ या पीती हूँ। तो लेकिन मैं कहता कितने लोग न्यूट्रीचॉइस मैन या न्यूट्रीचॉइस वुमेन खाते हैं? तो हाथ ज़्यादा हो जाते थे, उठ जाते थे। तो कहे जितने लोगों ने हाथ खड़ा किया, वो सारे लोगों ने 1 कप ग्रीन टी पिया हुआ है। जी। उसके बाद अगर हम इसको सारा सारांश देखें इस सारी चीज़ का, तो हम ये देख पाते हैं कि जो इंग्रीडिएंट जिस पे हमने बात किया, पर टैबलेट में कितना डाला गया है, और वो अगर हम टैबलेट से नहीं ले रहे हैं, तो अगर उसकी जगह पर हम फल या सब्जियाँ लेना चाहें वैसा, तो कितना लेना पड़ेगा वो आपने देखा। अब यहाँ पे औसत उसकी कीमत रखी गई है, कि इतनी कीमत खर्च करनी पड़ेगी रोज़ाना। अब उसकी तुलना में कहीं-कहीं कम है कीमत इसकी, तो कौन-सा बेहतर है? जो आसानी से अवशोषित भी हो जाए। खाना तो खाया हमने लेकिन हमारे शरीर को नहीं मिला। जो तन को आपको ना लगे तो वैसे खाने से क्या फ़ायदा? क्योंकि हम अपने शरीर के लिए ही तो खा रहे हैं। तो शरीर को नहीं मिले तो ऐसा से क्या फ़ायदा? एक तो कीमत भी ज़्यादा लग रही है और शरीर को मिल भी नहीं पा रहा है, तो इससे अच्छा विकल्प तो यही है। तो न्यूट्रीचार्ज में ये सारे पोषक तत्व आराम से मिलते हैं, और ये मदद कैसे करते हैं आपको दिन भर एक्टिव रहने में, स्टेमिना बरकरार रखने में, और क्या मदद कर सकता है, वो आप देख सकते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम, आयरन, बायोटिन और विटामिन सी इसमें मदद करते हैं। और आपके जो आहार से जो कमी हो रही है, जो हम भोजन ले रहे हैं नियमित, देखिए सब लोग भोजन ले रहे हैं, भोजन के बिना हम नहीं रह सकते। वो चाहिए, लेकिन उसमें जो हमें दिन भर जो पोषक तत्व चाहिए वो नहीं मिल रहे, उसको पूरा करने के लिए उसी को कहते हैं सप्लीमेंट। जो कम हो रहा है उसको पूरा करने के लिए सप्लीमेंट लेते हैं। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें, जो अमाइनो एसिड हमें नहीं मिल पा रहा भोजन से, एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिल पा रहे, वो इसको पूरा करता है। और इसके बाद आजकल मेंटल वर्क ज़्यादा हो, जी, मेंटल वर्क ज़्यादा हो गया। तो इसके लिए चाहिए। अब यहाँ पर मैं क बताना चाहूँगा कि देखिए, जो लोग फील्ड वर्क कर रहे हैं, ऑफ़िस का वर्क कर रहे हैं, या फिर अ, जो भी मेहनत का कार्य करते हैं, तो उन्हें दिन भर एक्टिव रहना पड़ता है। वो जल्दी थके ना, तो इसमें मदद कर सकता है। तो ऐसे लोगों से आप संपर्क कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि देखिए आप चाय पीते हैं, इतनी बार पीते हैं, आप ये इसका सेवन करते हैं, तो चाय बार-बार क्योंकि थकान महसूस होती है थोड़ा-सा, तो थोड़ा-सा रेस्ट मिल जाता है और थोड़ा-सा और एक्टिव नज़र आते हैं। तो आप इनको अप्रोच कर सकते हैं कि आपका इतना पैसा खर्च हो रहा है, 1 कप जो चाय है ₹10 की मिलती है, अगर 1 कप चाय के बराबर आपको ये चीज़ मिले जिससे आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहे, आप एक्टिव भी रहें, तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो आप ऐसे लोगों को ये टैबलेट रिकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद जो देखिए पोषक तत्वों में की कमी रह जाती है खाने में, उनसे आप बात कर सकते हैं। और जो जो भी मेंटल वर्क करते हैं, जो भी आप लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, ऑफ़िस का काम करते हैं, जो स्टूडेंट है सब पे बात कर सकते हैं कि उनके याद करने की क्षमता, स्मरण करने की क्षमता और कंसंट्रेट करने की क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकता है, इनसे बात कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए मेंटली अलर्ट रहने के लिए उनसे बात कर सकते हैं। और जो अपने चेहरे या स्किन को लेके परेशान है, उनसे आप बात कर सकते हैं। जिनके बालों की समस्या है, जैसे युवा पीढ़ी खास करके, चाहे पुरुष हो, महिलाएँ हों, वो परेशान रहते हैं। तो लड़कों से परेशान करके देखिए हेयर स्टाइल अलग-अलग तरह के हो गए हैं सब में। लेकिन हेयर रहेंगे तभी तो स्टाइल रहेगा। हेयर ही नहीं रहेंगे तो स्टाइल क्या रहेगा? तो हेयर मजबूत रहे, सुंदर रहे, घने रहे, इसके लिए आप सिर्फ़ उनसे बात कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा हो जाएगा। अगर आप इसका सेवन करते हैं, तो इसके साथ-साथ जो जल्दी-जल्दी बीमार हो जाते हैं, थकान जिसमें जल्दी आ जाती है, उन्हें ये दे सकते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे छोटी-मोटी बीमारियाँ, सर्दी, खाँसी, जुकाम से बच सकते हैं। इसके बाद जो 40 से ऊपर हो गए हैं,
तो उन्हें देना ज़रूरी है कि आजकल जो हमारा खान-पान है, रहन-सहन है, जिस वातावरण में रह रहे हैं, तो अपने हृदय को सुरक्षित, क्योंकि ये बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, तो इसको सुरक्षित रखने के लिए, इसकी बीमारियों से बचे रहने के लिए इसका सेवन करना ज़रूरी है। उसके बाद शुगर जिनको हो गया है, कोलेस्ट्रॉल हो गया है, तो उन्हें तो चाहिए ही चाहिए। अगर पहले से अगर इसका सेवन करते रहेंगे तो हम इसके खतरे से बच सकते हैं। इसके बाद हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद कर सकता है और इसमें आप जिसको आँखों के लिए भी लाभदायक, इसमें ल्यूटीन है जैसे कि आप जानते हैं, उसको बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, जिंक, सेलेनियम ये मदद कर सकता है। और जो लोग फ़िटनेस करते हैं यानी कि जिम जाते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, तो हड्डियों को, जोड़ों को पोषक तत्व चाहिए तो उन्हें आप ये दे सकते हैं। उसके बाद जो फिट रहना चाहते हैं, फिट दिखना चाहते हैं, एक्टिव रहना चाहते हैं, उन्हें दे सकते हैं। और इसके बारे में आप जानते हैं कि इसकी जो पैकिंग आती है, पूरे 1 महीने की पैकिंग आती है। पूरी तरह इसको कहते हैं मॉइस्चर प्रूफ एलू-एलू पैक, यानी कि 1 टैबलेट निकालेंगे तो सिर्फ़ 1 टैबलेट निकलेगा, बाकी टैबलेट सुरक्षित रहेंगे, जबकि जार डिब्बे में अगर लेते हैं तो वो खोलते हैं तो बार-बार मॉइस्चर आने का चांसेस रहता है और पूरी तरह से शाकाहारी है। अब इसे किसे लेना चाहिए? जी, किसे देना चाहिए? तो यहाँ पर आप देखें जो 14 साल से 25 साल के जो युवा हैं, कंपटीशन का दौर बहुत काफ़ी तेज़ है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसमें जो लोग एक्टिव रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, चौकन्ने रहेंगे, तो सब लोग देखिए जीतने के लिए, खेलना है जीतने के लिए, कार्य करना है सक्सेस के लिए। तो सब लोग तरक्की जाना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहती हैं, उन्हें आप ये दे सकते हैं कि कंसंट्रेशन आपका बढ़ जाएगा इससे, आप इस पे ज़्यादा ध्यान दे पाएँगे पढ़ाई-लिखाई पर इसकी वजह से। और जो 25 साल से 40 साल के बीच में है, जो सुबह से लेके शाम तक एक्टिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देखिए कोई भी तरक्की कब करता है जब वो अपने संस्था में, जैसे कि आप लीडर्स हैं, आपकी टीम में कोई ऐसा साथी है जो काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा है। यानी कि दिन भर सुबह निकल जाता है और शाम तक वो उसने इतनी जॉइनिंग निकाल दी और उ उसके बाद आप ये देखें कि वो उतनी इतने का सेल कर दिया, काफ़ी अच्छा काम करता है, तो खुश होता है कि नहीं होता? मन में खुशी होती है, उसको सम्मान दिया जाता है और वो तरक्की करता है। इसी तरह हर सेक्टर में काम आता है, कॉर्पोरेट में भी काम आता है, तो एक्टिव रहेंगे तभी तो। तो ऐसे लोगों को सक्रिय रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए आप बात कर सकते हैं। इसके बाद 40 साल से 60 साल के ऊपर हो गए, जहाँ पर धीरे-धीरे अंग शिथिल होने लगते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं, उत्साह की कमी होने लगती है, आप इनसे बात कर सकते हैं। और 60 साल से ऊपर देखिए, ऐसे लोगों को धीरे-धीरे जब कई लोग ऐसे हैं जो दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। तो कौन ज़्यादा उम्र में दूसरे का सहारा लेना पसंद करेगा? कोई नहीं पसंद करेगा। तो अगर आप पहले से इसका सेवन करते रहेंगे, इस समय आप लेते रहेंगे तो दूसरे का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। अपने सारे कार्य खुद करते प रहेंगे, क्योंकि आपके सारे अंग स्वस्थ रहेंगे तो किसी का सहारा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब किसको देना चाहिए? तो 14 वर्ष से ऊपर कोई भी ल उम्र का लड़का है, पुरुष है, वो ले सकते हैं। और कब लेना है? सुबह नाश्ते के बाद 1 ग्लास पानी के साथ इसका सेवन करना चाहिए। कब तक लेना चाहिए? तो लंबे समय तक इसका सेवन करना चाहिए। अब देखिए, अगर हम देखें तो जो तुलना करें, तो लोगों को तुलना कर सकते हैं। चाय जो पीते हैं, 1 बार नहीं पीते, 3 से 4 बार पीते हैं, तो उससे कई लाख गुना कम कीमत पे ये है और उससे ज़्यादा फ़ायदा देता है। इसी तरह जो लोग इसका शिकार हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं तुलना करके, जो इसके शिकार हैं, उनको दिखा सकते हैं। और देखिए, जब ये मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में देते हैं, तो वहाँ पे डिस्काउंट लिखा रहता है, बर्गर्स वगैरह है कि इतने का इतने में ही, 150 में ही। अरे! अरे! डिस्काउंट पर है, जो 250 का मिलता था 150 मिल रहा है, चलो खा लेते हैं। तो अब ये फैसला करिए, आप उस पे डिस्काउंट लेने के लिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, उसके लिए आप दौड़ रहे हैं, उतना पैसे खर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं, तो इसके लिए कहते हैं पैसा नहीं है या महँगा है। आप देखें अभी जब लॉकडाउन में जब अ, जो पीने वाले हैं, उनकी लाइन 2-2 3-3 किलोमीटर लंबी लगी रहती। यानी कि इस चीज़ के लिए जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, उसके लिए इतना है, लेकिन जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उस पे देखिए लोग ध्यान नहीं देते। तो आप जो लोग जिसको भी आप रिकमेंड करें, तो आप देखें
कि वो कितना खर्च कर सकते हैं, कितना बियर कर सकते हैं। तो मिनिमम पहला जो है वो हमारा बेसिक यानी कि न्यूट्रीचार्ज मैन देना ज़रूरी है। उसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति ₹20 डेली खर्च कर सकता है, जी ₹20 डेली खर्च कर सकता है, तो आप उसके साथ न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा का सेवन करने के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। और इसी तरह और कोई लगभग ₹70 खर्च कर सकता है अपने स्वास्थ्य के प्रति, तो पीवीएम में ब्रेकफ़ास्ट बताएँ। यानी कि न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाक्ट के साथ न्यूट्रीचार्ज मैन सेवन की सलाह दे सकते हैं। इसी तरह कोई और ₹75 खर्च कर सकता है, तो आप पीवीएमएफओ पीवीएमएफओ की सलाह दे सकते हैं। और इसी के साथ और कोई लगभग ₹85 खर्च कर सकता है, तो आजकल बताने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल का चलन ज़्यादा हो गया है, मोबाइल का यूज़ ज़्यादा हो गया है, लैपटॉप, कंप्यूटर का ज़्यादा यूज़ हो गया है। 2 घंटे से ज़्यादा कोई भी किसी घर में देखिए बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। जी, 2 घंटे से ज़्यादा कोई भी अगर इस पे समय बिता रहा है, चाहे मोबाइल पे, चाहे लैपटॉप पे, चाहे कंप्यूटर पे, सबको न्यूट्रीचार्ज व्यू की ज़रूरत है। तो कोई भी अगर ₹85 खर्च कर सकता है, तो पीवीएमएफ के साथ न्यूट्रीचार्ज व्यू का सेवन करने की सलाह आप दे सकते हैं। और कोई लगभग ₹100 खर्च कर सकता है। और देखा जाए तो इससे ज़्यादा हम दूसरी चीज़ों पे रोज़ खर्च कर देते हैं, तो पीवीएमएफओ के साथ भोजन के बाद न्यूट्रीचार्ज व्यू के सेवन की सलाह दे सकते हैं। और इस समय सबकी ज़रूरत है, अगर ₹110 कोई खर्च कर सकता है, तो अपने शरीर को पूरी तरह से सुरक्षा कवच में ले सकता है। पीवीएमएफओ के साथ न्यूट्रीचार्ज भी आँखों को भी स्वस्थ कर सकता है। और इस समय जो महामारी है, लोग मास्क लगा घूम रहे हैं, आपका ये अदृश्य मास्क है, इसको ग्रहण करके तब निकलिए, आपको सारी बीमारियों से आपकी इतनी मजबूत इम्यूनिटी को कर देगा, जिससे आप बीमारियों के शिकार नहीं हो पाएँगे, बचे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। इसी कारण से आप देखें कि हमारे आरसीएम परिवार में अभी तक ऐसे कोई केस नज़र नहीं आए हैं, जिसका सबसे बड़ा मैं कह सकता हूँ कि ये उसमें साबित हो रहा है। आप सब लोग ले ही रहे होंगे, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता सकते हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। अगर हम इसकी तुलना करें मार्केट से, तो नाम लेना नहीं चाहूँगा, आप देखें नाम नज़र आ रहे हैं, इतने सारे पोषक तत्व, इतनी कम कीमत पे कोई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा, नहीं दे रहा। तो हम वैल्यू फॉर मनी कहते हैं, यानी कि जो आप पैसे खर्च कर रहे हो उसकी पूरी कीमत वसूल हो रही है, इसको कहते हैं वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। जी, तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो ट्रेनिंग सेशन है वो समझ में आया होगा और आप इसको उपयोग कर पाएँगे। तो इसके आगे की कार्रवाई के लिए संजीव राणा जी को फिर से मैं निमंत्रित करता हूँ कि आगे का हैंडओवर वो करें सर। बहुत बहुत संजीव धन्यवाद सर। सर। आपकी जो आज की नॉलेज, वो ग्रेट नॉलेज, बहुत डीपली नॉलेज आज प्रोडक्ट के बारे में दी सर। और न्यूट्री चार्ज पर आज बहुत शानदार काम होगा। और क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे लोग थे सर, उनको न्यूट्री चार्ज की नॉलेज नहीं थी, न्यूट्री चार्ज मैन की नॉलेज नहीं। आपने बहुत डीपली जानकारी दी और आपकी डिमांड बहुत थी सर। संजय जी, हमारे ग्रुप में आपका प्रोग्राम भी, क्योंकि मैंने व्यक्तिगत आपके 2-3 प्रोग्राम में, एक तो आगरा में देखा था, एक अलीगढ़ में देखा था, दिल्ली में आपसे कई बार हम मिले हैं। तो मैं सभी साथियों से, उन साथियों से थोड़ा सा रेज हैंड कराना चाहूंगा, जो भी कोई न्यूट्री चार्ज को लेकर उनका जवाब, कोई सवाल हो। और थोड़ा सा प्रयास ये करना है कि हम समय से भी आगे थोड़ा सा निकल गए, सभी अपना 20-20, 30-30 सेकंड का ही व्यू रखें, ज्यादा लंबा व्यू नहीं रखें। तो सबसे पहले मैं घनश्याम बघेल जी को इन्वाइट करना चाहूंगा, वो अपने आप को इन्वाइट करें और संजय जी के साथ में अपना सवाल को रखें। घनश्याम बघेल सर नमस्कार जी, आरसीएम, गुड मॉर्निंग गुरुदेव। गुड मॉर्निंग। तो सर हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत ही जी ने हमें बहुत ही बारीकी से सर हमें न्यूट्रीचार्ज मैन के बारे में सर हम समझाए कि हमें न्यूट्रीचार्ज मैन हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है और कब और किस तरह लेना चाहिए, कि हमारी जितनी भागदौड़ भरी जिंदगी है, उन्होंने बारीकी से बताया कि हमको संतरे, हमको केला वगैरह जो जो खाने चाहिए सर, वो हम नहीं खा पाते हैं पैसे की वजह, ना इतने आइटम हम खा पाते हैं ना हम पचा पाते हैं। इसलिए हमारी जो न्यूट्रीचार्ज मैन टेबलेट वो सब बॉडी पर सबके प्रयोग कर खाने के सब चीज़ की पूर्ति करेगी। सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर साहब को कि उन्होंने हमारे बीच में आकर इतनी बारीकी से हमको समझाया कि हम आज से हम न्यूट्रीचार्ज पर काम कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय न्यूट्रीचार्ज सर। मेरा अच्छा न्यूट्रीचार्ज हमारे बीच में जयवीर जी अपने आप को अनम्यूट करें और अपना सवाल को रखें। जयवीर सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, आपने हमको मौका दिया। और आज का वेबिनार वाकई डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि आपने बहुत सारी चीजें जो हम जानना चाहते थे
वो एक बार में ही आपने सारा कुछ स्लाइड के माध्यम से दे दिया, इसके लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। और रहा सेवन का, तो ये 4 चीजें हम लगातार ले रहे हैं, न्यूट्रीचार्ज मैन, बेज ओमेगा, S5 और न्यूट्रीचार्ज ब्यू। ये 4 चीजें हम ले रहे हैं, वाकई इसका बहुत गजब रिजल्ट है। जो लोग हमारे कांटेक्ट में रहते हैं वो हमको देखते होंगे, हम दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं और हमें रात में भी काम करना पड़ता है, क्योंकि मैं शादी संस्कार भी करता हूं, तो मैं देखता हूं कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत गजब का रिजल्ट होता है और सभी साथी जितने भी प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा इसका सेवन करें और स्वयं इसका फर्क महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं NS तोमर जी। NS तोमर जी, एनोस तोमर जी अपने आप को अनम्यूट करें। NS तोमर जी, सेवतन कुमार मास साहब, सेवतन कुमार मास साहब अपने आप को अनम्यूट करें और अपना जवाब को रखें। जी सर। मेरा चार्ज मेरा बहुत गजब, बहुत शानदार, बहुत शानदार जानकारी दी है। हाँ जी सर, आवाज आ रही है? होने वाला है, क्योंकि मैं खुद यूज कर रहा हूँ 4 साल से, तो मैं महसूस करता हूँ, यानी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ओके, जय श्याम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में जय सिंह साक्य जी अपने आप को अनम्यूट करें और अपना सवाल को रखें। जय सिंह साक्य जी। गुड मॉर्निंग सर, जय श्री राम सभी साथियों को। एक्चुअली न्यूट्रीचार्ज मैं बहुत समय से यूज कर रहा हूँ, लगभग 2 साल हो गए सर। और फिलहाल अभी मेरे घर में एक डेथ हो गई थी, तो कुछ काम आ गया घर पे। तो न्यूट्रीचार्ज का परिणाम ये हुआ कि मेरे भतीजे मेरे से छोटे थे और घर खेत पे काम था। मैंने कम से कम 2 साल 3 साल हो गए बिल्कुल खेत पे काम ही नहीं किया। तो मैंने उनके साथ काम किया, तो सुबह सर आप अपनी तरफ से अनम्यूट हो गए सर, शायद आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं। अभी हम आपके बीच में जिन साथियों की बात होगी सर, अपना रेज को डाउन कर ले। हमारे बीच में यशपाल सर अपने आप को अनम्यूट करें और अपने सवाल को रखें। यशपाल सर जी सर, नमस्कार, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग जी। मेरी आवाज आ रही है सर? यह सारी सर आ रही है आपकी आवाज जी। मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज, मेरा चार्ज। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की मीटिंग के लिए। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी और न्यूट्रीचार्ज को मैं 2 साल से मैं भी कंटिन्यू इस्तेमाल कर रहा हूं और मैं S5 भी खाता हूं, व्यू भी खाता हूं और अभी ओमेगा भी खाता हूं और मैन भी खाता हूं और स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट भी पीता हूं और मैं अपने आप को बहुत ही एनर्जेटिक महसूस करता हूं और उम्मीद करता हूं यहाँ जितने भी साथी हैं सभी इस्तेमाल कर रहे होंगे और उनको फर्क महसूस हो रहा होगा। और आज की जानकारी हमारे जो नए साथी हैं, जो अभी नए साथी जिन्होंने न्यूट्रीचार्ज इस्तेमाल नहीं किया है, वो नए साथी हैं, तो अगर वो साथी सभी इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें भी पता चल जाएगा। इस्तेमाल करेंगे तो हमें विश्वास हो जाता है तो हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा प्रोडक्ट सेल होता है और प्रोडक्ट सेल होता है तो हमारा बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है, हमारा बिजनेस आगे बढ़ता है। तो मैं सभी गुरुजनों को नमस्कार, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद यशपाल जी। हमारे बीच में फूल बदन जी अपने आप को अनम्यूट करें और अपने जवाब को रखें सर। फूल बदन सर। बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर संजय राज जी, आपने बहुत ही शानदार तरीके से आज विधिवत जानकारी आपने हम लोगों को दिया। मैंने तो आपकी फिजिकल मीटिंग भी अपने शहर कुशीनगर हाटा में करा चुका हूँ, आपके साथ बनारस वगैरह में भी बहुत बार मिल चुका हूँ। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपने मेरी पूरी टीम को मोटिवेट किया सर। अब बहुत अच्छी जानकारियां हम लोग को मिली। हम लोग तो रेगुलर न्यूट्रीचार्ज का रेगुलर सेवन करते हैं सर। ये सारी चीजें न्यूट्रीचार्ज में मेरे पूरे परिवार के लोग इस्तेमाल करते हैं। बेज ओमेगा, S5 प्रोडाइट, सारी चीजों का 100% हमारे घर में इस्तेमाल होता है। 5000 बीवी मैं पर्सनल पूरे परिवार के लिए न्यूट्रीचार्ज करता हूँ हर महीने। बाकी 6000 अन्य बीवी करता हूँ, यानी 11000 बीवी पर मंथ करता हूँ। तो 100% मैं न्यूट्रीचार्ज का इस्तेमाल करता हूँ। मेरी टीम में काफी लोग करते हैं और इससे बहुत लोग सबक लिए होंगे। तो इस चीज का इस्तेमाल करेंगे तो डॉक्टरों की दवाइयों से बचेंगे और उनका स्वास्थ्य सही होगा, उनका परिवार अच्छा रहेगा। सभी लोगों को नमस्कार, जय श्री राम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमारे बीच में NS तोमर जी अपने आप को अनम्यूट करें। शायद NS तोमर जी निकल गए।
तो अब सर प्रोग्राम की समाप्ति के साथ में जैसे हम सर की वेलकम किया था, उसी को लेकर सर की हम विदाई में भी सभी साथियों से कहेंगे तालियों का सपोर्ट दें। और सभी साथियों को नमस्कार, जय आरसीएम। सभी साथी अपने आप को सर हमारे बीच में संजय राय तो अभी निकल चुके हैं, तो हम प्रोग्राम की समाप्ति करते हैं सभी साथियों की तालियों के बीच में। और अपने बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कल आपका न्यूट्री चार्ज वुमेन पर बहुत शानदार ट्रेनिंग होगी, वो भी संजय राय जी के साथ में होगी। तो कल अपना पूरी टीम को, जो लोग आज नहीं जुड़ पाए, सभी साथियों को कल कनेक्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय आरसीएम।